नमस्कार, स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा वर्ष 2021 में होने वाली परीक्षाओं में जो पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है उसके बारे में। तो आज अपन बात करेंगे कक्षा 9 की, जिसका विषय है गणित, और इस बारे में अपन चर्चा करेंगे कि परीक्षा 2021 में सिलेबस के कौन कौन से भाग हटाए गए हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पुस्तक का नाम गणित। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान 3 विषय के वीडियोस ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। ये चौथा है और आने वाले दिनों में सामाजिक और संस्कृत का भी वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। तो अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलो आज की इस सेशन को शुरू करते हैं। इकाई संख्या 1, जिसका शीर्षक है संख्या पद्धति। अध्याय पहला, वास्तविक संख्याएं, जिसमें संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा 7 एवं अनुसानी आवर्ती दबावलम का संख्या रेखा पर निरूपण। प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा पर एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। एक वास्तविक संख्या के n घात मूल परिभाषा ये हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो, बीज गणित में जो बहुपद है उसमें शेषफल प्रमेय का कथन, उदाहरण सहित गुणन प्रमेय का कथन तथा उपपत्ति बीजीय सर्वमिका जो ये है, ये आपके सिलेबस से हटा दी गई है, इनको नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें अनुपात एवं समानुपात पर उदाहरण एवं समस्याएं, और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख हटा दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ज्यामिति की। तो ज्यामिति में आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं, देखो। ज्यामिति में यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, जिसमें पूरा अध्याय आपका डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया है, नहीं पढ़ना है। इसके बाद रेखाएं और कोण, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, हटा दिया है, नहीं पढ़ना है। इसके बाद त्रिभुज में देखो, कोण भुजा कोण, सर्वांग समता प्रमेय की उत्पत्ति, समकोण, कर्ण भुजा, सर्वांगण समता और त्रिभुज की आस्मिकाएं, ये चैप्टर हटा दिया गया है। इसके बाद देखो, चतुर्भुज, मध्य बिंदु प्रमेय, चतुर्भुज के समानांतर चतुर्भुज होने से एक अन्य प्रतिबंध, ये भी हटा दिया गया है। इसके बाद देखो, समांतर चतुर्भुजों एवं त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका हट गया है, नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो, वृत्त, तो वृत्त में 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, समान जीवाओं और उनकी केंद्र से दूरियां, प्रमेय, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। प्रमेय, यदि 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्वेष्ट करने वाली रेखाओं के एक ही ओर स्थित 2 अन्य बिंदु पर समान कोण अंतरित करें, या तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज, ये भी सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है। अब देखो, रचना की बात करें तो रचनाओं में देखो, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 डिग्री के कोण की रचना करना और एक त्रिभुज की रचना करना, जिसका आधार एक आधार कोण एवं अन्य 2 भुजाएं, ये जो है ये हटा दिया गया है, आपको नहीं पढ़ना है। अंतर दिया हो, एक त्रिभुज की रचना जिसका परिमाप और दोनों आधार कोण दिए हैं, ये नहीं करना है। क्षेत्रमिति में देखो, क्षेत्रफल, चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग नहीं करना है, हटा दिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में देखो, एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये हटा दिया गया है, नहीं पढ़ना है। इसके बाद सांख्यिकी एवं प्रायिकता की बात करें तो सांख्यिकी में आंकड़ों का संग्रह, एक समान चौड़ाई एवं परिवर्ती चौड़ाई वाले आयत चित्र, बारंबारता, बहुजन, ये पूरा हटा दिया गया है, नहीं पढ़ना है।
और प्रायिकता का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। तो ये चीज़ें जो है आपकी डिलीट कर दी गई है, इनको नहीं पढ़ना है। इसी प्रकार से ये भी सारी चीज़ें जो है डिलीटेड है, इनको नहीं पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है, किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न बनेंगे, तो देखिए ये कक्षा 9वीं है, विषय आपका गणित है और परीक्षा 2021 में संशोधित पाठ्यक्रम, जिसकी परीक्षा योजना ये रहेगी, एक ही पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा और पूरे 100 नंबर का पेपर होगा। सिलेबस भले ही कम हुआ हो, नंबर वही रहेंगे 100 के 100। अब देखो इसमें क्या क्या आएगा। इकाई का नाम दिया हुआ है कि भाई पहली इकाई संख्या पद्धति है, वो 8 नंबर की है, ठीक है। इसके बाद दूसरी इकाई बीज गणित की है, जो कि 24 नंबर की है। इसके बाद देखो तीसरी निर्देशांक ज्यामिति है, जो कि 8 नंबर की प्रश्नावली है। चौथी आपकी ज्यामिति है, ये 32 नंबर की प्रश्नावली है। इसके बाद क्षेत्रमिति 18 नंबर की क्षेत्रमिति है। और सांख्यिकी हम प्रायिकता तो हटी गई, सांख्यिकी वाला बचा है 10 नंबर का है। तो ये बहुत ही जो सीमित सिलेबस आपके पास बचा है, नपीतुला सिलेबस है। अच्छी तैयारी करो तो आसानी से इन सारी चीज़ों को आप कर सकते हो। तो आज से ही जुट जाओ, आपकी परीक्षाएं निश्चित रूप से होगी। स्कूलें खुले नहीं खुले, बिना परीक्षा के आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी में लग जाएं। इसके बाद देखो इकाई में संख्या पद्धति में क्या सवाल आएंगे। देखो वास्तविक संख्याओं से संबंधित है, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, ये 8 नंबर के इसी में से आएंगे। इसके बाद देखो बीजगणित, अलजेब्रा में बहुपद, एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यांक, बहुपदों में गुणनखंड, बीजीय सर्विकाएं, ये सारी चीज़ें जो है आपको रटनी है। इनका बहुपद के गुणनखंड में प्रयोग, यानी कि ये समझते हुए इनको हल करना है। ये 24 नंबर का है, सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद देखो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में रैखिक समीकरण का हल, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समानांतर रेखाओं का समीकरण, ये भी मिला के 24 नंबर के हैं। फिर देखो तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय पद्धति, तल के एक बिंदु आलेखित करना, जबकि दूसरे निर्देशांक दिए हुए होंगे, 8 नंबर का है। इसके बाद देखो आगे ज्यामिति की बात करें तो रेखा और कोण में देखो 32 नंबर का ये आपकी प्रश्नावली है, जिसमें आधारभूत पद और परिभाषाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं, कोणों के युग्म, समानांतर रेखाएं एवं त्रियक रेखा, त्रिभुज का कोण, योग गुण। इसके बाद त्रिभुज में देखो त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां, भुजा, कोण, भुजा, भुजा 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 और एक त्रिभुज के कुछ गुण। इसके बाद चतुर्भुज में देखो चतुर्भुज का कोण, योग, कोण, गुण, चतुर्भुज के प्रकार, समानांतर चतुर्भुज के गुण। फिर वृत्त में देखो वृत्त एवं इससे संबंधित पद, जीवा द्वारा एक बिंदु पर आंतरिक कोण, केंद्र से जीवा पर लंब, एक वृत्त से चाप द्वारा आंतरिक कोण, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। रचनाओं में देखो एक दिए हुए कोण के सम द्विभाजक की रचना, एक दिए हुए रेखाखंड के लंब सम द्विभाजक की रचना, त्रिभुजों के कुछ रचनाएं, दिए हुए आधार, एक आधार कोण है, अन्य 2 भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं अपन क्षेत्रमिति की यानी मेंसुरेशन। तो इसमें क्षेत्रफल में देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन सूत्र द्वारा, इसके बाद देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, तो पृष्ठीय क्षेत्र में घनाभ एवं घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं घन और घनाभ का आयतन, ये आपको करना है। और ये जो है 18 नंबर के प्रश्न इसमें से होंगे। फिर इकाई 6 सांख्यिकी एवं प्रायिकता यानी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें सांख्यिकी में देखो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण और दंड आलेख,
यानी 12 लेख आपको करना है, 10 नंबर का है, बहुत ही आसान सिलेबस है, अच्छे से कर सकते हो। तो आज से ही तैयारी में जुट जाओ। बुक आपके पास होगी गणित की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जारी। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी देख लो भाई, इंग्लिश मीडियम में डिलीटेड पोर्शन ऑफ द सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन 2021। तो जो पोर्शन डिलीट हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है ही, क्लास 9th है। तो देख लीजिएगा ये सारा सिलेबस जो है आपका डिलीट हो चुका है, इसको नहीं पढ़ना है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और आप अपने बुक से जो है मिला लेना इसको। नंबर सिस्टम में ये सारी चीज़ें जो है नहीं पढ़नी है। इसके बाद देखो अलजेब्रा पॉलिनोमियल में ये चीज़ें जो है डिलीट हो गई है, नहीं पढ़नी है। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स नहीं पढ़नी है। ज्योमेट्री में इंट्रोडक्शन, कंप्लीट ज्योमेट्री, ये चीज़ें जो है नहीं पढ़नी है। इसके अलावा देखो आगे ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स में लाइंस पैरेलल टू ए लाइन नहीं पढ़नी है। ट्राइंगल्स वाला ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स में भी ये नहीं पढ़ना है। पैरेललोग्राम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स में नहीं पढ़ना है। सर्कल्स में ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ें नहीं आएगी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपनी बुक से इसको मिला लो। उसके बाद आप अपनी तैयारी करो। एरिया में देखो मेंसुरेशन में एरिया में ये चीज़ें नहीं आएगी। सरफेस एरिया और वॉल्यूम के अंदर ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। स्टैटिक्स में ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। और प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया है। तो ये चीज़ें जो है ये नहीं पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी। तो जो पूछी जाएगी वो क्या होगी, तो देखिए ये जो पूछी जाएगी इसके बारे में देखो। ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे आ जाते हैं अपन, जिसमें एक पेपर होगा, ये तो सेम ही है। आपका नंबर सिस्टम 8 मार्क्स का है, अलजेब्रा 24 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 मार्क्स, ज्योमेट्री 32 मार्क्स, मेंसुरेशन 18 मार्क्स एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स। इट मीन्स 100 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा। इसमें नंबर सिस्टम में ये चीज़ें हैं। 8 मार्क्स का ये नंबर सिस्टम है जिसमें रियल नंबर और इनसे रिलेटेड ये चीज़ें आएगी 8 मार्क्स की। इसके बाद अलजेब्रा में ये पॉलिनोमियल्स जो दे रखे हैं 24 मार्क्स का ये होगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ये भी उसी में शामिल है। फिर देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम, प्लॉटिंग और ये सारी चीज़ें जो है 8 मार्क्स की है। अब अगर बात करें ज्योमेट्री की तो लाइंस और एंगल्स, ये 32 मार्क्स की ज्योमेट्री पोर्शन है जिसमें ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ट्रायंगल्स में ये चीज़ें देखनी है और क्वाड्रिलेटरल्स में ये सारी चीज़ें देखनी है। सर्कल्स में ये पढ़ने हैं और कंस्ट्रक्शन वाला जो पोर्शन है उसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कि भाई क्या क्या कंस्ट्रक्ट करना है। और मेंसुरेशन वाला जो चैप्टर है वो 18 मार्क्स का है। मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरोन फार्मूला, ठीक है। इसके बाद जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अंदर जो है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड ये पढ़ना है। इसके बाद देखो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर स्टैटिक्स ही पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी तो पूरा चैप्टर ही डिलीट हो गया। तो स्टैटिक्स में प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, बार ग्राफ, ये सारी 10 मार्क्स का है। तो बहुत ही ईजी सिलेबस है। इसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है वो मैथमेटिक्स की बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर के द्वारा जो पब्लिश हुई है। तो आई होप आपको ये जो सिलेबस है ये अच्छे से समझ में आ गया है। अब आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये चीज़ें समझ में आ गई है। तो आज से ही आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। एग्ज़ाम निश्चित रूप से होगा, बिना एग्ज़ाम के आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो आप आज से ही अपनी तैयारी में जुट जाएं, अपना अपने परिवार का, शहर और गांव का नाम रोशन करें और सफलता के पथ पर अग्रसर रहें। इसी आशा के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।